नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। आज मैं आपके साथ तीन बहुत बड़ी अपडेट पर चर्चा करूंगा संक्षिप्त में। सबसे पहली तो है कि जो स्पोर्ट्स कोटा है उस पर 447 पदों पर भर्ती की जाएगी। ग्रुप सी की है ये। और दूसरी बड़ी अपडेट है कि जो टीजीटी के जो भावी अध्यापक हैं वो कई दिन से बेचारे वहां आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी एक खबर आ रही है कि उनका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो कब तक आएगा। और तीसरी अपडेट है कि HSSC का जो डी ग्रुप का अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया है, इसकी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी और कितने कैंडिडेट्स की आएगी। इन्हीं तीन बातों पर मैं आपसे संक्षेप में चर्चा करता हूं। देखो, सबसे पहले जो स्पोर्ट्स कोटा की है, सबसे पहला पॉइंट उठाता हूं मैं कि जो स्पोर्ट्स कोटा है इसमें ESP और OSP की पोस्ट है 447। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2024। इसमें 44 प्रकार के पद हैं। वो 44 प्रकार के बताने तो आसान नहीं है, पर इसमें क्या है कि ESP एलिजिबल जो स्पोर्ट्स पर्सन है या OSP होता है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, इनकी 447 पदों पर भर्ती है। अच्छा, इनका जो ऑनलाइन है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 1 मई तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन क्या है कि एक तो CET क्लियर होना चाहिए, CET पास होना चाहिए। दूसरी है स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट, जो ग्रेडेशन की सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स की जो ग्रेडेशन की सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। और जो तीसरी विशेष बात है कि CET उसका क्वालिफाई होना चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करूं कि इसमें पद कौन कौन से हैं। तो पद, एक तो TGT में स्पोर्ट्स में जा सकता है स्पोर्ट्स टीचर, ठीक है। एक हरियाणा पुलिस में जा सकता है। उसके बाद वार्डन में लग सकता है। उसके बाद कोच लग सकता है, ठीक है। ALM के लिए पर वो ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। और इनका जो एग्जाम है वो प्रस्तावित है जुलाई में होगा। मैंने बताया था कि सारे जो एग्जाम है वो सारे जुलाई में ही है। CET प्री भी जो नेक्स्ट होगा, हरियाणा पुलिस का भी होगा, ठीक है। और ये जो स्पोर्ट्स कोटा का एग्जाम है 447 पदों पर, ये भी जुलाई में है। एग्जाम तो वही सेम आपको पता ही है। C ग्रुप का है तो सीधी सी बात है, वो 94.5 का ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने का हो गया, 0.945 का हो गया। उसके बाद में 3 नंबर NCC के हैं। उसके बाद 2.5 वो सोशियो इकोनॉमिक के हैं। वो देखो 19 मार्च की डेट दे रखी है, उसमें क्या होता है। तो फिलहाल तक तो यही जानकारी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि TGT रिजल्ट का। देखो, TGT का जो रिजल्ट है अभी फिलहाल HSSC हरियाणा कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनका समय, उनकी जो समय सीमा है वो पूरी हो चुकी है। तो ऐसी कयास लगाई जाती है कि TGT और HSSC डी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है में भी आज शाम या कल तक आपको सौगात मिल सकती है। ये दोनों रिजल्ट आ सकते हैं। ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये रिजल्ट, TGT का रिजल्ट बहुत शीघ्र नो टाइम आने वाला है, ठीक है। लेकिन 95 में से ही आएगा, क्योंकि कोर्ट ने कह रखा है कि आप विदाउट 5 मार्क्स 95 नंबर में TGT का रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। तो बहुत जल्दी आपको ये रिजल्ट देखने को मिले। अब मैं तीसरी अपडेट है HSSC डी ग्रुप। इस रिजल्ट ने सभी बच्चों को बड़े तनाव में ला रखा है, बड़े डिप्रेशन में। बड़ी हाई कट ऑफ है इसकी, 81.37 के लगभग है, या फिर 77
यानी कि ये 95 में से या 100 में से, तो ये चीजें तो कई बार हो चुकी है। अब इसकी मैं बात करूं तो टोटल 13,600 पद हैं, 650 और 10,997 निकाले हैं। तो यहां ये जो 2500 तो ये बच गए, ठीक है। और यदि विधाता चाहे तो 7471 जो टीजीटी का यदि रिजल्ट आ जाता है तो इसमें से लगभग 2 से 3,000, 2,500 लगा लो, 2,500 बच्चे इसमें से भी निकलेंगे, क्योंकि ये तो अध्यापक तो इंटेलिजेंट होते हैं। और उसके बाद में जो 11,000 है, इसमें एक न्यूज है कि मात्र 7,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है। बाकी क्यों नहीं किया, बाकी मैंने बताया था कि ये ऐसी लिस्ट है कि इसमें ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे क्षेत्रों में चले गए हैं, कोई दिल्ली पुलिस में चला गया, कोई केवीएस में, कोई चंडीगढ़ पुलिस में, कोई कहीं। तो 7,000 बच्चे ही हैं, उन्होंने ही ज्वाइन किया है। तो बाकी 11,000 में से 7 गए तो 4,000 यहां बच जाते हैं। तो ये लगभग 9,000 जो बच्चे बच गए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट बनेगी। तो ये भी संभवतः है, ये आप इसकी पॉसिबिलिटी कम से कम 80% लगा सकते हो कि ये 9,000 की जो लिस्ट है बहुत जल्दी ही तुम्हें देखने को मिलेगी। और इसमें कम से कम 3 से 4 नंबर की कट ऑफ भी नीचे आएगी। तो साथ ही जो इस कट ऑफ से 3 से 4 नंबर नीचे हैं, तो मैं मान सकता हूं कि वो शायद इस इतनी बड़ी 9,000 की लिस्ट में संभवतः उनको सफलता मिलेगी, ठीक है। और उनको हृदय से मैं बधाई देता हूं। बाकी जो बच गए, एक बहुत बड़ी लिस्ट है, 1 लिस्ट, 2 लिस्ट, 3 लिस्ट, 4 लिस्ट तक तो आएंगी। जब ये सी ग्रुप का परिणाम घोषित होगा, 20 प्रकार के जो वो एग्जाम हुए हैं, 20 प्रकार के एग्जाम बच रहे हैं, 56-57 है, चाहे वो कैंसिल हो चाहे ना हो, पर ये तथ्यों पर आधारित है कि विधानसभा से पहले यानी कि लोकसभा के बाद ही सी ग्रुप का रिजल्ट आएगा। और इतनी पोस्ट वैकेंट रहेंगी डी ग्रुप में, बहुत बड़ी 3 से 4 लिस्ट आएंगी और सभी बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनका सिलेक्शन श्योर है। धन्यवाद।